हमें इसको बदलेंगे और यही उसकी बिगिनिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ चेंज। जो ये अन्याय तंत्र है, दरअसल लोकतंत्र नहीं, ये अन्याय तंत्र गाय है। को अभी कोई ट्रक में भर के लेके जाए, आप देखिए पूरे देश का मीडिया उसको दिखाएगा कि कैसे विश्व हिंदू परिषद वाले उस गाय की रक्षा करने के लिए पूरा देश एकत्रित हो गया। आज एक महिला का बलात्कार हुआ, उसके बच्चे को मारा गया, उसकी माँ बहन सबका बलात्कार हुआ, उस पर पूरा गोदी मीडिया एकदम चुप है कि नहीं जी दोषियों को रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो पंडित है और जिसका बलात्कार हुआ वो मुस्लिम है। तो हमारे देश में ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हमेशा से दो गुटों में बांटती आई है देश को, और आज भी वही हो रहा है। तुमको आना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपान। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के आरोपियों को 15 अगस्त के दिन, जब देश आज़ाद हुआ था, उस दिन बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। उसी को लेकर आज दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी हुई है बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए। आइए बात करते हैं लोगों से। जंतर मंतर में देख रहे हैं, ये आवाज़ जब दुनिया में गूंजेगी तब ये आवाज़ का एक भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो यही इसी तरह से ये आवाज़ गूंजेगी और इसी तरह से बदलाव आएगा। अगर आज महिलाओं के साथ ये ज्यादती हो रही है, उसका भी तो हम ही तो है ना, हम ही तो सरकार लाए हैं। ऊपर से सरकार ने तो किसी ने हम पे नाजिल तो नहीं की है ये सरकार, और हम ही इसको बदलेंगे और यही उसकी बिगिनिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ चेंज। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ चेंज। अगस्त वाले दिन ही जो बिल्किस बानो हैं, उनके जो दोषी हैं, उनको रिहा कर दिया गया, मिठाई खिलाकर रिहा किया गया। एक तरफ जहां कहा जाता है कि बेटी एक नारी शक्ति है, बढ़ावा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ नारियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम कहें कि हमारे देश में नारियां नारी शक्ति है और ये सरकार नारियों के प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, बिल्किस बानो के अपराधियों को जिस तरीके से छोड़ दिया गया, और न केवल छोड़ दिया गया मगर एक याचिका दर्ज की गई ये बोलते हुए कि उन अपराधियों को उनके अच्छे संस्कार के लिए छोड़ दिया जाए। और जिन्होंने ये याचिका दर्ज की या जो कमेटी बैठी जिसके कारण उनको छोड़ दिया गया, उस कमेटी में भी आरएसएस और बीजेपी के काफ़ी खास लोग बैठे थे। तो एक तरफ तो वो बिल्किस बानो के अपराधियों को मुक्त छोड़ देते हैं ताकि बाकी मुसलमान महिलाओं को डर लगे, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं हमारे देश में महिला मुसलमान हो या हिंदू हो, हम उसका प्रोटेक्शन करेंगे। दोनों एक साथ नहीं जाता। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये धर्म को लेकर वो मुसलमान थी, इसलिए उसको इतना दबाया जा रहा था। कहीं और जाति की होती शायद उसे इंसाफ मिलता। देखिए, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि वो मुसलमान थी, इसीलिए इतना इस तरीके का अपराध उनके साथ हुआ। ये कहते हुए मैं ये भी बोलूँगी कि हमारे देश में बाकी महिलाओं के साथ इस तरीके का चीज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं, मगर मुसलमान महिलाओं के डर का आज एक कोई और ही सीमा चला गया है कि खुली छूट मिल रही है अपराधियों को। अगर आप रायट्स में या दूसरे कोई एक समय में आप मुसलमान परिवारों को हत्या करें, आप मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करें, तो सरकार आज उनको मिठाई खिला रही है। बाकी महिलाएं भी हमारे देश में असुरक्षित है, मगर एक स्टेट सैंक्शन मिला हुआ है मुसलमान महिलाएं और मुसलमान परिवारों के खिलाफ अत्याचार नहीं आएंगी। अभी भी वक्त है, हिंदुस्तान को बचा लो, होश में आओ, नहीं तो ये जनता अपने आप इलाज कर देगी। कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्वोत्तर सरकारें भी तो गई 65 साल वाली। आप भी जाओगे, इतिहास से कुछ सीखो, नहीं तो बदल के रख देगी ये भारतीय जनता। जी ये बताइए, जहाँ पर एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी सज़ा पूरी हो गई थी इसलिए हमने उनको रिहा किया गया। नहीं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से। कहते हैं कि 15 साल में अगर वो उसका आचरण हो तो ठीक ठाक छोड़ दिया था, अगर उम्र कैद की सीमा हो, उम्र कैद की सज़ा हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी भी जेलों में संगीन धाराओं में 15 साल से ज़्यादा, संगीन कम धाराओं में, ये तो बहुत बड़ा संगीन धारा थी, उससे कम धाराओं में अभी तक लोग पड़े हैं 20-20 साल से। पहले किसकी होनी चाहिए? जो संगीन धारा में कम है, जो कम अपराध किया है, ज़्यादा दिन से पड़ा है।
आप देखिए कि मैं इस बात से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी कि हमारे देश में गायें ज़्यादा सुरक्षित है लड़कियों की तुलना में। अगर एक गाय को अभी कोई ट्रक में भर के लेके जाए, आप देखिए पूरे देश का मीडिया उसको दिखाएगा कि कैसे विश्व हिंदू परिषद वाले उस गाय की रक्षा करने के लिए पूरा देश एकत्रित हो गया। आज एक महिला का बलात्कार हुआ, उसके बच्चे को मारा गया, उसकी माँ बहन सबका बलात्कार हुआ, उस पर पूरा गोदी मीडिया एकदम चुप है कि नहीं जी दोषियों को रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो पंडित है और जिसका बलात्कार हुआ वो मुस्लिम है। तो हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हमेशा से दो गुटों में बांटती आई है देश को, और आज भी वही हो रहा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो वो मुसलमान थी इसलिए उसे दबाया। मेरा पर्सनली ये मानना है क्योंकि वो मुस्लिम थी, और आज हमारे देश में मुस्लिमों को और दलितों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है और इस पर हमें सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। ये अन्याय तंत्र है, दरअसल लोकतंत्र नहीं ये अन्याय तंत्र है। आज़ादी के अमृत महोत्सव नहीं मना रहे हैं, दरअसल मृत हो गया है पूरे तरीके का यहाँ का डेमोक्रेसी, यहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। दरअसल जो न्यायपालिका से उम्मीद बचा भी था लोगों का वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन रेपिस्टों का छोड़ा जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह पूरी तरीके से इनका जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसको ये हर जगह पे फोर्सफुली जिस भी तरीके से लागू करवाना चाहते हैं, ये पूरा उसका जीता जागता एग्जाम्पल कि आप सिर्फ किसी रेपिस्टों को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक विशेष धर्म से आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर वो मुस्लिम थे, वो पंडित थे, इसलिए उन्हें छोड़ा गया। हाँ, जैसे वो वहाँ के और जाति के होते तो शायद जो दादरी वहाँ का जो वहाँ के जो विधायक भी हैं, उन्होंने ये बात बोला भी ना कि वो पंडित जाति के लोग हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो मैं बता दूं कि जो 11 कमेटी बना है गुजरात सरकार ने जो बनाई है, उस कमेटी में सारे बीजेपी माइंड सेटअप के लोग हैं। उसमें बीजेपी के 2 विधायक हैं, एक बीजेपी की महिला मोर्चा के उसमें सदस्य हैं। इस तरीके के लोग हैं और वो सारे लोग वो कैसा फैसला दे सकते हैं, और वो भी किस उसके तहत दिया गया है। तो 1992 में जो एक नियम था उस नियम के तहत दिया गया है। 2014 में खुद ही ये लोग खुद लाते हैं कि रेप के केस दोषियों को, हत्या के दोषियों को हम इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये लोग खुद उसी अपने कानून उसी चीज़ों में संशोधन करके उसको देते हैं। यानी सीधी तरीके से बेशर्म हो गए हैं, इनको कोई किसी प्रकार का शर्म नहीं है। और ये दरअसल भारत में हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो पूरे